Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 9, Information Handling. On book page number 174 and the topic is बार ग्राफ. तो आज वाले लेक्चर में हम बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए, अ बार ग्राफ और बार चार्ट कि बार ग्राफ को बार चार्ट भी कहा जा सकता है. तो बार ग्राफ या फिर बार चार्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. वो डेटा की ऐसी रिप्रेजेंटेशन है. बार ग्राफ या फिर बार चार्ट डेटा की ऐसी रिप्रेजेंटेशन है विच हेल्प्स अस कंपेयर इंफॉर्मेशन, जो कि हमें इंफॉर्मेशन को मीन्स मालूमात को कंपेयर करने में मदद देती है. बार ग्राफ या फिर बार चार्ट जो है वो ऐसी रिप्रेजेंटेशंस होती है डेटा की जो हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को कंपेयर करने में मदद देती है, जिनको यूज़ करके हम डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, उनका मुआवजा कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय कार, बस एंड ऑन फुट के मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ पीपल्स के लोग, कितने लोग जो है वो कार में सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग बस में सफ़र कर रहे हैं और कितने लोग जो है वो पैदल जा रहे हैं. ठीक है, ये तीनों केसेस डिस्कस होंगे कि कितने लोग जो है वो कार में सफ़र कर रहे हैं या फिर वो बस में सफ़र कर रहे हैं या फिर पैदल चल रहे हैं. इन अ कॉलम एंड बार ग्राफ, कॉलम और बार ग्राफ दोनों में द न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स. ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा होता है मीन्स जो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, हम उनको रेक्टेंगल्स की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं. रेक्टेंगल्स की शेप में उनको शो करते हैं, कॉल्ड बार्स, जिन्हें बार्स कहा जाता है. ठीक है, कॉलम और बार ग्राफ दोनों में हम हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको रेक्टेंगल्स की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें बार्स कहा जाता है. ऑफ इक्वल विड्थ एंड विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन ईच बार, और वो बार्स जो है वो इक्वल विड्थ की उनकी चौड़ाई इक्वल होती है सबकी, और उन बार्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो स्पेस होती है वो भी इक्वल होती है कि हर बार के मिड में जो स्पेस होगी वो सब में इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, कॉलम और बार ग्राफ में हम डेटा को डिफरेंट रेक्टेंगल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और इन रेक्टेंगल्स को बार्स कहा जाता है. और वो बार्स जो है वो इक्वल विड्थ की जितनी भी बार्स होंगी उन सब की चौड़ाई बराबर होगी, और इसके अलावा उनमें हर बार के दरमियान में जो स्पेस होगी वो भी इक्वल होगी. रिमेंबर, ईच बार रिप्रेजेंट्स वन न्यूमेरिकल डेटा. ये बात याद रखें कि हर बार जो है वो एक ही न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, मीन एक ही नंबर को वो शो कर रही होगी. देयरफॉर, इसलिए देयर विल बी एज मैनी बार्स एज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द न्यूमेरिकल डेटा. इसलिए जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज के किसी भी डेटा में जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, इसलिए आपको उतनी ही बार्स जो है वो बार ग्राफ के अंदर में ड्रा करनी होगी. डेटा कैन बी डिस्प्लेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली थ्रू द बार ग्राफ्स, और डेटा को हम हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली दोनों वेज में बार ग्राफ में डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, डेटा हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी दोनों तरह से बार ग्राफ्स में डिस्प्ले किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है बार ग्राफ की
तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, आ PE टीचर wants to know which game the students like the most। ठीक है, कि एक PE टीचर, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन का टीचर है, जो कि ये जानना चाह रहा है कि बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पसंद है। ही कंडक्टेड अ सर्वे, तो ये जानने के लिए वो एक सर्वे कंडक्ट करेगा, वो एक सर्वे रखेगा, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम 140 स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। और उस सर्वे में वो 140 मीन्स 140 स्टूडेंट्स से इंफॉर्मेशन ये लेगा कि उनकी फेवरेट गेम कौन सी है, उनका पसंदीदा खेल कौन सा है। दिस इंफॉर्मेशन वॉज देन रिप्रेजेंटेड ऑन अ बार ग्राफ। तो फिर जितनी भी वो इंफॉर्मेशन बच्चों से हासिल करेगा, इस इंफॉर्मेशन को वो बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा कि कितने बच्चों को कौन कौन सा खेल जो है वो पसंद होगा। ठीक है, तो अब देखें कि उस इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखें बार ग्राफ में उस इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें बार ग्राफ के अंदर दोनों मेथड से रिप्रेजेंटेशन की गई है। एक है वर्टिकल, कि वर्टिकल अगर हम इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। एंड द सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। और अगर हम इसी तरह उस इंफॉर्मेशन को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर उसका बार ग्राफ जो है वो कैसा होगा। तो देखिए वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में अब फेवरेट स्पोर्ट्स, हमारे पास टाइटल क्या होगा कि फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है डिफरेंट स्टूडेंट्स का, और लेबल्स हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उनका फेवरेट स्पोर्ट कितना है, सॉरी फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। और स्केल्स, अब ये स्केल जो है वो एक स्केयर 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, एक स्केयर 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे फिर ये यहाँ पे एक स्केयर दोबारा 5 को रिप्रेजेंट करेगा तो 10 आ जाएगा। और कैटेगरीज क्या है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग एंड हॉकी। कैटेगरीज में हमने डिफरेंट स्पोर्ट्स के नेम लिखे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग एंड हॉकी। तो ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है कि फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स को का फेवरेट है, 35 स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट जो है वो फुटबॉल है। इसी तरह क्रिकेट, तो अब 40 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है। ठीक है, कि 40 स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट जो है वो क्या है, क्रिकेट है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल जो है वो जस्ट 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, जस्ट 20 स्टूडेंट्स लाइक बास्केटबॉल। स्विमिंग, अब स्विमिंग भी 20 स्टूडेंट्स को पसंद है। यहाँ पे देखें स्विमिंग किसके इक्वल है, 20 के। इट्स मीन्स के स्विमिंग भी 20 स्टूडेंट्स को का फेवरेट स्पोर्ट है। देन है हॉकी, हॉकी जो है वो 25 मीन्स 25 स्टूडेंट्स को हॉकी पसंद है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी इसको बार ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया, और इस तरह हमें ये इंफॉर्मेशन ये पता चल गया कि कितने स्टूडेंट्स को कौन से वाला जो स्पोर्ट है वो पसंद है। तो ये थी वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होगी, अब वर्टिकल में हम ये जो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं यानी ये जो बार्स ड्रॉ करते हैं ये वर्टिकल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में हम ये जो बार्स या रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है, हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं। तो ये भी सेम ग्राफ है, जस्ट इसको वो रोटेट कर दिया गया है कि वर्टिकल से ये हॉरिजॉन्टल में आ गया है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास आगे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और स्पोर्ट कैटेगरीज जो हैं वो हमारे पास आ गई है वर्टिकल एक्सिस में। बाकी सारा ग्राफ जो है वो सेम है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है बार ग्राफ की।
नाउ अब केयरफुली गो थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। अब गौर से इन क्वेश्चंस को पढ़ें और उनके आंसर्स दें कि ये सवाल क्या है और उनके फिर आंसर्स क्या होंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द गिवन बार ग्राफ शो। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये हमें जो बार ग्राफ शो किया गया है उसका टाइटल क्या होगा। ठीक है, तो टाइटल क्या है कि फेवरेट स्पोर्ट्स बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनका उनका जो फेवरेट खेल है वो कौन सा है। तो ये से क्या होगा, टाइटल होगा, क्योंकि हमने इसमें फेवरेट डिफरेंट स्टूडेंट्स के एक ग्रुप का जो फेवरेट स्पोर्ट है इसी की इंफॉर्मेशन को हमने इस बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए टाइटल क्या होगा, फेवरेट स्पोर्ट्स बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सर्वेड। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स को से ये इंफॉर्मेशन दी गई कि उनका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। तो इसके लिए हम इन सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, 40 + 35 + 30 + 25 +20 +15 +10। ठीक है, हम इन सारे स्टूडेंट्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 140, मीन्स 140 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया कि फिर उनसे ये इंफॉर्मेशन ली गई कि उनका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। नंबर 3 क्वेश्चन है, व्हाट स्पोर्ट इज लाइक्ड मोस्ट, कि कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद किया गया, कि सबसे ज्यादा खेल जो है वो कितने बच्चों को पसंद है, कौन से वाला खेल है जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि 40 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो इट्स मीन्स क्रिकेट इज द मोस्ट लाइक्ड गेम्स। नंबर 4, विच स्पोर्ट्स आर लाइक्ड लीस्ट, और सबसे कम जो है यानी कि बहुत कम बच्चों का पसंदीदा खेल क्या है वो बताएं। तो बास्केटबॉल और स्विमिंग दो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि जस्ट 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो इसलिए ये लीस्ट लाइक जो है वो स्पोर्ट्स होंगे, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल। नेक्स्ट है नंबर 5 क्वेश्चन, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर लाइक्ड बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर, कि क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों जो स्पोर्ट्स है ये इन कितने बच्चों को इकट्ठे, अगर उनको दोनों जो स्पोर्ट्स है उनके फेवरेट स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाए तो कितने बच्चों को फुटबॉल और क्रिकेट पसंद होगा। तो यहाँ पे देखें, अब फुटबॉल जो है वो 35 स्टूडेंट्स को पसंद है और क्रिकेट 40 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो हमने इनको इकट्ठा करना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 35 + 40 = 75 स्टूडेंट्स, मीन्स क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ये जो स्पोर्ट्स है इन दोनों के जो ये दोनों जो है वो फेवरेट है 75 स्टूडेंट्स के। ठीक है, 75 स्टूडेंट्स को क्रिकेट और फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट की और उसको हमने गो थ्रू करके फिर उसके आंसर दे दिए। तो इसी तरह किसी भी बार ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन होती है उनको इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करते हुए हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बार ग्राफ, ये बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो बार ग्राफ ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने देखे यहाँ पे कंपेयर किया कि फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है, तो दोनों की ये कंपैरिजन हो गया। इसी तरह बास्केटबॉल जो है वो कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट है, तो ये कंपैरिजन हुआ है। इसलिए बार ग्राफ में जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा बार ग्राफ में न्यूमेरिकल डेटा को रेक्टेंगल की सूरत में ड्रा किया जाता है। ये रेक्टेंगल्स हैं जिनको बार्स भी कहा जाता है और इन सब बार्स की विड्थ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बार 1 है, इन 5 बार्स की विड्थ इक्वल है और इनके इन 5 बार्स के मिड में जो स्पेस है वो भी इक्वल है।
ठीक है, तो ये हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ लिया कि बार ग्राफ क्या होता है और हम बार ग्राफ में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि डेटा क्या होता है। तो अल्लाह हाफिज़।